नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार मुखर रही अभिनेत्री कंगना रनौत अब शिवसेना के सांसद संजय राउत के निशाने पर हैं। संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की सलाह दी है। जवाब में कंगना ने संजय राउत पर ना पलटवार किया सिर्फ, बल्कि यह भी पूछा कि पीओके की तरह क्यों लग रही है मुंबई। माया नगरी की मर्दानी को धमकी, क्यों कंगना रनौत को डरा रहे हो? क्या मुंबई में चलेगा राउत का राज? आवाज उठाने वाले कभी भी सत्ताधारियों को नहीं सुहाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब कंगना पर जुबानी हमले हुए हों। वो तो सुशांत मामले पर अपनी जुबान खोलने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। लेकिन ये क्या कि अब उन्हें मुंबई नहीं आने के मशवरे दिए जाने लगे। देखिए कंगना को लेकर संजय राउत ने सेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया मुंबई न आए। ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है। गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। अगर सत्ताधारी सांसद ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या मीठी जुबान में सरकारी धमकी नहीं है? हम पूछते हैं कि कंगना का गुनाह क्या है? क्या अब से पहले किसी ने मुंबई पुलिस पर उंगली नहीं उठाई है? क्या मुंबई पुलिस से मिलने वाली सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले को मुंबई में बैन कर दिया जाएगा? आपको बता दें कि संजय राउत की इस धमकी की वजह है कंगना रनौत का ये ट्वीट, जिसे उन्होंने पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखा। जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुझे खुले में यूं डरा धमका रहे हैं और मेरे खिलाफ बुली और अपराध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रह पाऊंगी? आखिर कौन मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? कंगना का ये ट्वीट संजय राउत को इतना तीखा लगा कि वो इसे मुंबई पुलिस का अपमान मान बैठे और दे दी मुंबई नहीं आने की सलाह। हालांकि राउत की सलाह पर भी कंगना ने पलटवार किया और लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की तरह क्यों लग रहा है? कंगना के इस पलटवार के बाद महाराष्ट्र के सभी सत्ताधारी तिलमिला उठे। लेकिन ये तिलमिलाहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन कंगना सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ी और माया नगरी के भाई भतीजावाद पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कोरोना की। कोरोना को लेकर जानकर भी अनजान मत बनिए। बाहर निकलिए तो सावधान रहिए, क्योंकि इसके संक्रमण का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं उसने तो पुराने सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। महीनों बीत जाने के बावजूद देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है और कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 83,883 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई है। इसमें 67,376 लोगों की जान कोरोना संक्रमण से जा चुकी है। हालांकि अब तक कुल मरीजों में 29,70,492 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिससे देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 77.09% हो गया है। इन आंकड़ों के बीच दुनिया के लिहाज से देखें तो भारत कोरोना के मामले में तीसरे पायदान पर है। भारत से ऊपर दूसरे पायदान पर ब्राजील है और पहले स्थान पर अमेरिका टिका है। अमेरिका में अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना संक्रमितों के मामले में हम ब्राजील के करीब ही हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार फिलहाल सबसे ज्यादा भारत में ही है और यही रफ्तार कायम रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम ब्राजील को पछाड़ देंगे। इस खबर के बीच ये जानना जरूरी है कि कोरोना के कई टीकों का परीक्षण अमेरिका और भारत में अभी तीसरे चरण में ही है और उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर तक टीकों के परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में हमें तब तक सावधानी से रहने की जरूरत है ताकि देश में कोरोना की इस रिकॉर्ड बनाने वाली रफ्तार पर ब्रेक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर तनाव के बीच एक बार फिर सेना प्रमुख एमएम नरवणे लेह दौरे पर पहुंच गए हैं।
ये वही इलाका है जहां चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की। आपको बता दें कि दक्षिण पैंगोंग सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। 62 की बात और थी। अब होगी न कोई चूक। जब जब सिर उठाओगे बॉर्डर का करेंगे रुख। सीमा पर सेना प्रमुख एलएसी पर चीन की हर चाल का भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। साथ ही सैनिकों का जोश हाई रहे, इसके लिए एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग सहित पूरे इलाके के हालात का जायजा लिया। लेह में नरवणे का ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां वो सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे हैं और सीनियर फील्ड कमांडर्स एलएसी की मौजूदा स्थिति पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। अब बात चीन की, जो लगातार घुसपैठ की फिराक में है। हालांकि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जब घुसपैठ करने में दाल नहीं गल रही तो घुड़की भी दे रहा है। कभी 62 से भी ज्यादा बुरा हाल कर देने की धमकी दे रहा है, तो कभी भारत को अपने खिलाफ अमेरिका के भरोसे बता रहा है। चीन के मुताबिक भारत अमेरिका के भरोसे है, मतलब ये कि चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देने की भारत की हैसियत नहीं। चीन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही सीमा पर पीएम मोदी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ भी जा चुके हैं। पीएम के साथ सेना प्रमुख भी गए थे। सेना प्रमुख उससे पहले भी गए थे और एक बार फिर से गए हैं। आर्मी चीफ का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 29-30 अगस्त की रात और फिर 1 सितंबर को चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब से अब तक चीन 3 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। तो इस बार सेना प्रमुख के दौरे के साथ ही भारत ने भी संदेश दे दिया है कि बात से मानोगे तो बातचीत करेंगे, कूटनीति से मानोगे तो कूटनीति करेंगे, और अगर युद्ध से मानोगे तो फिर युद्ध भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात बिहार के सियासत की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा तेज हो गई है। उसके मुताबिक 135 से 140 सीट पर चुनाव लड़ सकता है आरजेडी। कांग्रेस के हिस्से में 50 से 55 सीटें आ सकती है, तो वहीं आरएलएसपी को 23 से 25 सीटें दी जा सकती है। जबकि सीपीआई-एमएल को मिल सकती है 5 से 10 सीटें, तो वहीं सीपीआई को 3 से 5 और सीपीआई-एम को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच बयानबाजी भी जारी है। जेडीयू ने कहा कि महागठबंधन में सीटों पर घमासान है, तो महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। सहमति बनी है, लेकिन संख्या बल पे अभी बात होना बाकी है। और शीघ्र ही महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उसके शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आरजेडी कितना पर लड़ेगी, कांग्रेस कितना पर लड़ेगी, और जो वीआईपी पार्टी है वो कितना पर लड़ेगी, आरएलएसपी कितना पर लड़ेगी, लेफ्ट कितने सीटों पर लड़ेगी। वो सब आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें बताई जाएगी। निश्चित रूप से सीटें तो बढ़ेंगी ही, उसमें कोई ये नहीं है, सबकी सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि पिछली बार जेडीयू था, अब जेडीयू हम लोगों से निकल के चला गया बीजेपी के गोद में, तो उसी के हिसाब से कुछ सीटें बढ़ेंगी, सबका जहां जिसकी ताकत है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, कितना सीट कौन लड़ रहा है। मकसद सीधा हम लोगों का है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को
चुनाव हरा के बाहर करना है सत्ता से। महागठबंधन में अगर सीट को लेकर सारा चीज तय कर लिया गया है तो आदरणीय जीतन राम मांझी क्यों निकले? पहला। दूसरा, जो और घटक दल है उसको कितना सीट दे रहे हैं? आने दीजिए समय, देखिए होता है क्या क्या, कौन लोग रहता है। देखिए इनका महागठबंधन का कुनबा बिखर जाएगा, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा, आने वाला समय बताएगा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोनपुर पहुंचे, जहां उनका लालू वाला अंदाज दिखा। सबसे पहले वो बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे और गांव के लोगों को खाना खिलाया। फिर एक नाव पर सवार होकर गांव का जायजा लेने निकल पड़े। तेज प्रताप ने नाव पर एक कुर्सी लगवाई और उस पर बैठ गए। उन्होंने एक समर्थक को भी नाव पर बिठाया और खुद नाव की पतवार चलाने की कोशिश भी की। इधर रांची में लालू प्रसाद के सियासी दरबार ने झारखंड सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक को सवालों के घेरे में ला दिया है कि आखिर किस हैसियत से एक सजा याफ्ता कैदी जेल में बैठकर राजनीतिक बैठकें कर रहा है और बेधड़क अपने नेताओं से मिल रहा है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। बिहार चुनाव से पहले रणनीति पर मंथन और टिकटों को लेकर रांची में हर दिन लालू का सियासी दरबार सज रहा है। झारखंड में कोरोना के कड़े प्रोटोकॉल भी इन नेताओं को रांची आने से नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बुधवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की लालू से मुलाकात की खबर पर रेस हुए प्रशासन ने बाराचट्टी की विधायक समता देवी को क्वारंटीन कर दिया था। लेकिन बिहार आरजेडी के नेताओं का हौसला देखिए कि गुरुवार को भी कई नेता बहाने बनाकर लालू से मिलने पहुंच गए। पार्टी के सिपाही हैं तो सोचे कि अपने नेता का तबीयत भी खराब है तो सोचे कि इनसे भी मिल लें। कहां से आए आप लोग? नहीं बताएंगे, आप जितना बोल दिया उतना लिख लीजिए आप। इधर रिम्स निदेशक के आवास में हर दिन सज रहे लालू के सियासी दरबार पर बौखलाए बीजेपी नेता आंखें लाल पीली कर रहे हैं और लालू प्रसाद और झारखंड सरकार पर जंगल राज 2 लाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट से कार्रवाई की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। तो एक मुजरिम जो एक सजा याफ्ता, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट एक 5 सितारा होटल जैसे आलिशान बंगले में बैठाकर बाकायदा राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी जा रही है और पूरी सरकार साथ में खड़ी है आओ भगत में। पूरी सरकार जो है लालू जी के रेड कारपेट बिछाए हुए है और यहाँ पर अराजकता मचा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है और यहीं से बिहार का संचालन हो रहा है। अब मामला कोर्ट में भी गया है, लोग कोर्ट गए हैं, अब तो न्यायालय पर ही उम्मीद है। तो जेल मैनुअल की धज्जियां और कानून का मखौल उड़ाकर एक सजायाफ्ता कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और सियासी दरबार सजाने की छूट दी जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों के बीच उलझी आरजेडी की सहयोगी और सत्ताधारी कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। लोग लगातार आ रहे हैं लेकिन प्रशासन भी सख्ती से उनसे निपटने का काम कर रहा है। अब ये सही है कि उनके चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि बहुत सख्ती से रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि विधायक तक को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि लालू जहां भी होते हैं सियासत वही होती है, फिर चाहे वो बिहार में हो या फिर झारखंड में। और जेल में कानून को ठेंगा दिखाकर लालू सियासत ही कर रहे हैं और मुश्किल प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बीच तस्करों के नए तकड़माए दिन देखने को मिल जाते हैं। शराबबंदी के बीच पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल भी चल रहा है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया। हरपुर बिलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब छापा मारा गया तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बना सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना बना था। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर एक बार की पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने सुरंग वाले तहखाने से भारी मात्रा में शराब के कार्टन बरामद किए। सुरंग से 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया और इनमें से 2 कार्टन बियर की बोतलें भी थी। उत्पाद विभाग ने आरोपी पवन राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
वो देखिए सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके नशे का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। जी हां, सवाल है कि बिहार में शराबबंदी कानून का माखौल क्यों, जी हां, माखौल क्यों उड़ाया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे नशे का ये पूरा खेल चल रहा है। आखिर इन सब के बीच सरकार के नाक के नीचे कैसे चल रहा है ये खेल, और क्या शराब के धंधे को पुलिस का शह मिल रहा है। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। और देखिए पाकुड़ से एक अहम खबर इस वक्त आ रही है, जहां हिरणपुर में पुलिस जवान की पिटाई कर दी गई है। दरअसल हिरणपुर मार्ग पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई। लेकिन हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर और हादसे के शिकार लोगों के बीच बकझक शुरू हो गई। इसी बीच हिरणपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पुलिस के जवान मनोज घोष को ट्रक में बिठाकर उसे थाने ले जाने के निर्देश दिए। लेकिन पुलिस जवान को ट्रक में बैठा छोड़ ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने जवान पर ड्राइवर को भगाने का आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान थाना प्रभारी को भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। बाद में काफी मशक्कत के बाद भीड़ के चंगुल से जवानों को बचाया गया। जमशेदपुर के सुनारी में 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने सुनारी थाने के सामने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। लोग हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। की जा रही है और प्रोफेशनल तरीके से इसका अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही जो भी इसके हैं अभियुक्त हैं, दोषी हैं, उस सलाखों के अंदर होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।